राहुल गांधी जी अब देश के आगे आने वाले समय प्रधानमंत्री होंगे। भाजपा की सरकार जाने वाली है। अब देश के लिए और युवाओं के लिए की उम्मीद बची है सिर्फ राहुल गांधी जी। हम फॉलो करवा रहे हैं उनको कि ये करना चाहिए सत्ता में रहने के दौरान। तो कुछ भी हो सकता है, भाजपा राज है, कुछ भी हो सकता है। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के आईबी में और आप देख सकते हैं प्रेस वार्ता की गई है। यहां हमारे साथ कांग्रेस के यूथ के सदस्य जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के पूरा सीवान जो है वो एक तरह से देखा जाए तो भव्य तरीके से सजा दिया गया है, पूरी तैयारी कर ली है। युवाओं का हर क्षेत्र में एक अलग किरदार रहता है, तो शायद इसी को लेकर युवाओं ने एक अलग तैयारी की है। तो सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ प्रदेश के जो महासचिव हैं अभिनव जी, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनके पास चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि यूथ की जो तैयारी होती है वो किसी भी दिशा और दशा को बदलने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले पम्मी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं का क्या रोल होगा राहुल गांधी की इस यात्रा में। ये कल हमारे नेता राहुल गांधी जी सीवान में आ रहे हैं यात्रा को लेकर, तो युवाओं में बहुत जोश है और उन्होंने अपने जो स्वागत के लिए बहुत तैयारियां भी कर रहे हैं। वो झंडे को लेकर हो, वो बैनर को लेकर हो, वो फूल मालाओं को लेकर हो, बहुत जोश है। कारण यह है कि क्योंकि युवाओं को, इस देश के युवाएं हैं, उनको यही उम्मीद लग रही है अगर राहुल गांधी जी अब देश के आगे आने वाले समय प्रधानमंत्री होंगे तो युवाओं को रोजगार देने में बहुत उनका रोल रहेगा। इसलिए युवाओं का एक देख ही सिर्फ राहुल गांधी जी की तरफ रहे हैं। जिस तरीके से इनसे मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो वादा किया था और बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था रोजगार को लेकर 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सभी विफल हो चुके हैं, वो फेल हो चुके हैं। अब देश के लिए और युवाओं के लिए की उम्मीद बची है सिर्फ राहुल गांधी जी। अभिनव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नई जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश में जगह दी गई है। कांग्रेस में युवा या फिर किसी भी पार्टी में युवाओं का एक अहम योगदान रहता है। आपको क्या लगता है कितनी क्रांति आएगी इन युवाओं के माध्यम से सीवान में? सीवान में तो कल आपको क्रांति देखने को मिल जाएगा। हमारे नेता जब पहुंचेंगे तो युवाओं का जो भी यहाँ पे हम लोग तैयारी किए हैं तो उसमें दिखेगा कि युवा कितने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं। और बोले तो कि आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया कि युवाओं का ही, यूथ का झंडा जितना दिखेगा उतना शायद ही किसी का अब दिखेगा। अब भाजपा की सरकार जाने वाली है, युवा अब जाग चुका है और वोट से ऐसा चोट युवा देंगे कि सरकार बदलेगी। अच्छा, ये युवा जो आएंगे वो भाड़े के युवा होंगे या वाकई में कार्यकर्ता? नहीं, तो भाड़े के युवा रहते तो फिर सरकारी सिस्टम भी लगता ना, सरकारी बस लगती ना, ऐसे नहीं लगा हुआ है। कहीं भाड़ा कहीं गाड़ी का युवा नहीं है। बदनाम हो गया है, नरेंद्र मोदी के रैली में आए, पूरा बदनामी इस चीज को लेके आ गई थी कि सरकारी तंत्र को लगा करके भाड़े के लोग लाए गए। नहीं, शिवानी कांग्रेस भी उसका कॉपी तो नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और शिवानी बदनाम नहीं है, देश बदनाम हो चुका है। हम लोग बिहार में देखे कि 500 सरकारी बसें लगा के आशाएं, जीविकाएं सबको जबरदस्ती लाया जा रहा है। तो ये तो सब लोग देखा है, जग जाहिर है। इसमें कहीं हम लोग किसी को बुलाने के लिए कोई फंड नहीं अलॉट किए हैं। सब लोग अपना बढ़ चढ़ के, आप शहर को देखिए कैसे सजाया गया है। हर पार्टी अपना अपना भूमिका अदा कर रही है और युवा कल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यूथ कांग्रेस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आ रहे हैं सीवान की धरती पर पहली बार, उनका भी भव्य स्वागत हम लोग करेंगे। और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी का क्या प्रारूप है, कैसे कार्यक्रम की शुरुआत? कार्यक्रम हमारे गोपालगंज पहले कार्यक्रम होगा, उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ पहुँचने का समय रखा गया है। लगभग 5 बजे के बाद हम लोग छोटपुर से एंट्री करेंगे और शहर को पूरा रोड शो करते हुए तरवारा मोड़ होते हुए बैसाखी मोड़ से जाएंगे और वहां से फिर दरौदा के लिए हमारी यात्रा निकलेगी। लोगों से क्या अपील करेंगे राहुल गांधी को देखने के लिए? लोगों की जो भीड़ है वो हर जगह देखी जा रही है। सीवान में क्या लगता है, सीवान इतिहास बनाएगा? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजहब की धरती है। नहीं, देखिए इसमें देखने नहीं आ रहे हैं। उनको उम्मीद है राहुल जी से कि हमारे नेता अगर रोड पे हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं तो सदन में से अगर रोड तक नेताओं की लड़ने की जिसमें क्षमता होती है उनके प्रति अपना प्यार और अपना साथ देने के लिए आएंगे। देखने के लिए कोई मदारी नहीं है। मदारी जो आए थे उनको भाड़े पे लोगों को लाया गया था दिखाने के लिए, ईमानदारी नहीं है, यहाँ साथ देने आ रहे हैं लोग। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय भैया जी हमारे और प्रदेश के अध्यक्ष गरीबदास जी नई जिम्मेदारी हमको दी हैं, उसमें अपना 100% देंगे और आने वाले समय में भूमिका अपना दिखेगी।
और आप लोग भी देख रहे हैं कि कैसे सक्रिय भूमिका में हम लोग सिवान में काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और संगठन के लिए काम करेंगे। अच्छा, मृत लोगों के साथ आप लोग चाय पी रहे हैं, राहुल गांधी चाय पी रहे हैं, आपके कांग्रेस के नेता चाय पी रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया है कि मृत लोगों के साथ आप लोग चाय पी रहे हैं? आप मृत लोगों पे चाय पी रहे हैं, हमारे जैसे क्या कहते हैं, किसको बोला गया कि लोग आ गया है घुसपैठी, हमारे जैसे घुसपैठी के साथ आप इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर मेरा नाम कट गया है तो मृत लोगों के साथ तो चाय पीना एक अलग बात हो गई ना। हम ही मान लीजिए घुसपैठी है, पिछली बार हम वोट दिए थे, इस बार हमारा नाम कटा हुआ है, तो ये अलग हो गया ना। तो कुछ भी हो सकता है, भाजपा राज है, कुछ भी हो सकता है। जिला की कमान संभाले हुए न्याजुद्दीन और रॉकी भी हैं। देखिए, युवाओं का भूमिका क्या होगा इस पे तो संदेह ही नहीं है, क्योंकि आज युवा ही उनके साथ चल रहा है। तो हर कदम पे आप देखिए, उनका रैली जब से स्टार्ट हुआ है 17 तारीख से, उस दिन से उनके साथ युवा ही युवा दिख रहा है। तो आज का युवा बदलाव चाहता है, झूठ से, मक्कारी से, दलाली से, भ्रष्टाचारी से, बेरोजगारी से, ये सारी और सामंतवादियों से आज का युवा बदलाव चाहता है। आज का युवा ये चाहता है कि हम अपने प्रदेश में, अपने शहर में रोजगार करें, हम अपने माँ बाप के पास रहें, क्योंकि प्रदेश में बिहार के जो रोजगार के ये में जाते हैं, जो प्रदेश से बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में या अन्य बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे उनके साथ क्या दुर्दशा होती है। क्या 20 साल में नीतीश कुमार ये सोचने की कल्पना किए भी हैं? नहीं किए। अगर ऐसा वो सोचे होते तो 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी शासनकाल को चलाने के लिए। और मुख्यमंत्री वो रहे हैं, कंटिन्यू रहे हैं। 2005 से अगर देखा जाए तो कंटिन्यू वो मुख्यमंत्री आज तक हैं। बीच में रहे हैं कि अभी भी रहेंगे? इसके बाद तो नहीं रहेंगे सर, इसलिए कि उनकी मानसिकता जो है अभी इतनी दयनीय हो चुकी है कि खुद भाजपा उनको दरकिनार लगाने पे लगा हुआ है। कैसे इस और बात को आज बोल सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लगातार उन्होंने बिजली का जो है वो फ्री कर दिया है, मानदेय बढ़ा दिया, सब कुछ कर रहे हैं, ये आप लोगों को चाहिए क्या? सर, ये तो 20 साल में क्यों नहीं सोचे, ये 6 महीने साल भर के अंदर ही क्यों सोचे? क्यों? क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि आज की जरूरत बिजली है, रोजगार है, कल कारखाने हैं, महिला सुरक्षा है, वृद्धा पेंशन है। तो ये सारी चीजों को विपक्ष ने रखा और आज का वर्तमान सत्ता एनडीए गठबंधन उस चीज को कॉपी किया। मतलब तो ये नकलची है। सत्ता जो है आप चला रहे हैं, वो पीछे से कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम फॉलो करवा रहे हैं उनको कि ये करना चाहिए सत्ता में रहने के दौरान। तो आज का विपक्ष इस मुकाबले पे खड़ा है। तो आज के जनता जनार्दन जो जागरूक हुए हैं, उनकी बदौलत ही हम मजबूती के साथ ऐसे नकलचियों से और ऐसे सामंतवादियों से लड़ने का काम कर रहे हैं। चलते चलते फिर प्रदेश सचिव से एक बार अंतिम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कल के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे, चूंकि हुजूम बड़ा होगा, मजमा बड़ा होगा। मेरी एक ही सिवान जिला के युवाओं से और सभी से मेरी अपील है कि आप सब बढ़ चढ़कर इस यात्रा के अंदर अपना सहयोग दें। राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका सहयोग दें, क्योंकि वो लड़ाई राहुल जी अपने लिए नहीं, वो राहुल जी देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, वो रोजगार के लिए, वो किसानों के लिए वो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मेरी सबसे यही उम्मीद है उस लड़ाई के अंदर सभी अपना योगदान दें और ताकि इस लड़ाई को हम जीत कर सफल हो सके। राहुल गांधी की यात्रा और महागठबंधन की जो यात्रा हो रही है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम लोग जो है एकजुट हो चुके हैं। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गया है। कल ही राहुल गांधी का आगमन होना है। राहुल गांधी के आने की जो तैयारी है वो लगभग अब पूरी कर ली गई है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797
727330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। राहुल गांधी के आने की जो तैयारी है वो लगभग अब पूरी कर ली गई है। हर क्षेत्र और इलाके में पूरी तरह से झंडा और बैनर लगा दिए गए हैं। ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं, एक आंधी चल रही है और उस आंधी में इस बार एनडीए का सफाया होना तय है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।